सिद्धार्था बैंक नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 में 10 ऐसे चेंजेस जो सीजन 1 से उसको काफी ज्यादा अलग बनाता है, जो सीजन 1 से उसको काफी ज्यादा इनहैंस कर देता है, अपग्रेड कर देता है। और हमने रिसेंट में रूमर्स भी सुनने शुरू कर दिए, फ्रेंचाइज की मीटिंग शुरू हो गई, बस कुछ महीने बाद मिनी ऑक्शन हो जाएंगे। और अगर आपके दिमाग में एक बार कोई सवाल आ भी गया कि यार अभी तो टाइम है ना, मतलब अभी नवंबर आने में टाइम है, तो आपको बता दूं कि भैया टाइम नहीं है, क्योंकि वो जो गाना है ना कि यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने में, तो सफर जो है वो यूं ही कट जाएगा। मिनी ऑक्शन अभी आ जाएगा, प्लेयर्स आने लगेंगे, वार्नर और ये वो बहुत सारी चीजें आने लगेंगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब CWCL2 जून में खत्म हुआ, जुलाई छोड़ करके अगस्त में मिनी ऑक्शन हुआ, आपके सामने एक नई टीम आ गई और हम फिर बेस्ट 11 और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने लगेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एनपीएल को थोड़ा जोर इसलिए देता हूं बिकॉज मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, अभी फिर कह रहा हूं, सीजन 5 आते आते तक देखना किस तरह से एनपीएल जो है वो नेपाल क्रिकेट को पूरा चेंज करके रख देगा। खैर उसके लिए हम सीजन 5 का वेट करेंगे, बट फिलहाल वो 10 चेंजेस जो आपको सीजन 1 से सीजन 2 में दिखने वाला है और किस तरह से वो एनपीएल को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देगा। और इस 10 में से कौन सा एक वो पॉइंट होगा जो आपको लगता है सबसे ज्यादा क्रूशल था और सबसे मेजर चेंजेस में रोल प्ले करेगा। ठीक है, सबसे पहला जो बहुत ऑब्वियस है, इसके बारे में दुनिया बात कर रही है, जो एनपीएल देखता है, जो नेपाल क्रिकेट को देखता है, वो बात कर रहा है, और वो है टीयू स्टेडियम। भाई टीयू स्टेडियम का एनहांस होना पूरी क्वालिटी को एनहांस कर देगा, बिकॉज आप में से वो लोग जो पिछली बार एनपीएल जा करके वहां फिजिकली प्रेजेंट होकर के एक्सपीरियंस कर रहे थे, इस बार जब आप जाओगे आपको पैराफिट्स दिखेंगे, 10,000 सीटिंग कैपेसिटी दिखेगी, सो आप ऑलरेडी अपने आप को अपलिफ्टेड फील करोगे उस पर्टिकुलर मैदान में बैठकर। और जब आप याद करोगे कि यार पिछले बार ना हम वहां बैठे थे, अब तो वो एरिया ही नहीं, अब तो वो ग्राउंड वाला वो पार्क वाला एरिया ही नहीं, अब तो हम यहां बैठे, सो ऑटोमेटिकली आपको ना एक अपग्रेडेड वर्जन फील होगा कि यार इंप्रूव तो हुआ है यार, मतलब पिछले सीजन और इस सीजन में जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो आपको काफी ज्यादा डिफरेंट लगेगा। सो यस, और सोचो कि वो जो क्राउड है जो पिछली बार थोड़ा सा मिसमैनेज हो रहा था काफी जगहों पर, इस बार वो ज्यादा मैनेज लगेगा, और पैराफिट और सीटिंग कैपेसिटी बढ़ने के बाद आप ऑटोमेटिकली उस 10,000 इंथुजियास्टिक नेपाल फैंस को जब चेयर करते हुए देखोगे, तो पिछले साल की वीडियो और इस साल की वीडियो में आप सबसे बड़ा चेंज यही देखोगे कि आपको फैंस का इन्वॉल्वमेंट ऑटोमेटिकली ज्यादा लगने लगेगा मैचेस में। सो ये मेरा जो है पहला पॉइंट है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो पहले पॉइंट को और एनहांस कर देगा, और वो है फ्लड लाइट। देखो, स्टेडियम तैयार होना, ग्राउंड अच्छा होना, ये सब ठीक है, लेकिन जब आप किसी स्पोर्ट को रात में एक्सपीरियंस करते हो तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा बन जाता है। आप एक्सपीरियंस करो क्रिकेट मैच सुबह में होता हुआ और क्रिकेट मैच रात में होता हुआ, और मुझे खुद बताओ कि कौन सा ज्यादा आई कैची लगता है, कौन सा ज्यादा मजा आता है देखने में। इट्स वेरी ऑब्वियस, आप बोलोगे यार फ्लड लाइट वाला जो होता है वो ज्यादा मजा आता है। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि यार जो पहला वाला पॉइंट था ना कि स्टेडियम तैयार हो जाएगा, सीटिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, पिछली बार से इंप्रूव्ड लगेगी, लेकिन जब वो फ्लड लाइट के अंदर होगा तो ऑटोमेटिकली आपको वो जो फैसिलिटी में वो एनहांसमेंट है ना वो आपको दिखेगा, और वहां से जो कहानी है वो एनपीएल की व्यूइंग एक्सपीरियंस की वो पूरी तरह से चेंज जाएगी। ठीक है, तो ये तो उन लोगों का हो गया जो वहां बैठकर देख रहे होंगे। तीसरा उन लोगों के लिए खास है जो पिछली बार मिस कर गए बहुत सारे मैचेस जस्ट बिकॉज वो ऑफिस और कॉलेज में थे। मेरे कहने का मतलब है टाइमिंग चेंज होना। देखो, जब फ्लड लाइट आ जाएगी और जब आपके पास ठीक ठाक स्पेस है, सब कुछ सही है, तो आप मॉर्निंग में ना करा करके मैचेस शाम में कराओगे, जाहिर सी बात है फ्लड लाइट के अंदर मैचेस शाम में ही होंगे। सो पिछली बार जो ये शिकायत बहुत लोगों से आई कि यार स्कूल भी हमारा उसी टाइम पर है, कॉलेज हमारा उसी टाइम पर है, ऑफिस हमारा उसी टाइम पर है, सो इन सब के बीच में हम एनपीएल देखने के लिए कभी टाइम निकाल पा रहे हैं, कभी नहीं निकाल पा रहे। मेरे ऐसा इंसान या फिर मेरे ऐसे और बहुत सारे क्रिएटर्स जो बाहर हैं, जो जो 2-3 कंट्रीज के मैचेस कवर करते हैं, जो मल्टीपल मैचेस कवर करते हैं, जो रात में लेट्स से इंडिया वर्सेस XYZ टीम को कवर कर रहे हैं और रात में देर से सो रहे हैं और सुबह उनको जल्दी उठना अलार्म लगा करके कि यार सुबह सुबह एनपीएल शुरू होने वाला है। सो ये जो है उससे आप रिलैक्स हो जाओगे, आप अपना स्कूल अटेंड कर लोगे, आप अपना कॉलेज अटेंड कर लोगे, अपने ऑफिस अटेंड कर लोगे, और मैचेस मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि 2 मैचेस तो होंगे, अभी एक मैच का सीन नहीं आया है, अभी 2 मैचेस की बात हो रही है, क्योंकि पारस ने कहा था कि आप फ्लड लाइट्स के अंदर बेहतर स्टेडियम में मैचेस देखोगे। सो जाहिर सी बात है बेहतर स्टेडियम, फ्लड लाइट्स आपको रात में ही वो मैचेस दिखाएगी। सो इट इज वेरी ऑब्वियस, और 2 मैचेस हर दिन होंगे, ये अभी इस बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी। सो यस, आपका जो भी मैच होगा वो मोस्ट प्रोबेबली 3:30 या 4 से ही शुरू होगा, तो जो आपके सुबह के काम है उससे आप फारिग होकर के आराम से देख सकते हो। और तो और पिछली बार बहुत सारे लोगों ने जो मिस कर दिया होगा मैच जस्ट बिकॉज वो शाम रही, सुबह रही होगी, उनके अलग अलग काम रहे होंगे, वो इस बार फ्री होकर के आराम से अपनी फैमिली के साथ जाकर के मैच एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज वो मैच शाम में होगा।
3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट जो है वो है टीम को लेकर के, जो टीम को चेंज कर देगा, और वो है मिनी ऑक्शन जो कि अगस्त में होने वाला है। देखो, जून, जुलाई एंड अगस्त। जून में आप CWCL2, हम CWCL2 कवर कर रहे होंगे, वहां पर हम बिजी होंगे, जो कि काफी क्रूशल है। ओडीआई स्टेटस और बहुत सारी चीजें वहां पर लगी हुई है। लेकिन उसके बाद जैसे ही जुलाई आएगा और फिर अगस्त आएगा, पूरी तरह से हम एनपीएल के हो जाएंगे, बिकॉज वो मिनी ऑक्शन का टाइम होगा। बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे होंगे, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन सी टीम किस प्लेयर को रिलीज करेगी, कौन सी टीम किस प्लेयर को रिटेन करेगी। बिकॉज फिलहाल पहला मिनी ऑक्शन है, हमें नहीं पता कितने सारे प्लेयर रिटेन होने हैं, कितने प्लेयर रिलीज होने हैं। मिनी ऑक्शन है तो जाहिर सी बात है बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, बट हाँ, प्लेयर शफल होंगे। इस टीम के प्लेयर उस टीम में जाएंगे, कुछ प्लेयर को बाहर कर दिया जाएगा, कुछ नए प्लेयर को अंदर किया जाएगा। सो मिनी ऑक्शन जो है वो टीम को चेंज करेगी। हो सकता है आपके कुछ फेवरेट प्लेयर ए टीम से बी टीम में चले जाएं और आपकी पूरी पूरी टीम चेंज हो जाए। हो सकता है पिछले साल आप लुम्बिनी लायंस को सपोर्ट कर रहे हो और इस साल आउट ऑफ नोवेयर आप करनाली याक्स को सपोर्ट करने लगो, या जनकपुर बोल्ट्स को सपोर्ट करने लगो, किसी और टीम को सपोर्ट करने लगो। सो यस, मिनी ऑक्शन जो है वो एक मेजर चेंज लेकर के आएगा टीम के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं टिकट प्राइसेस के ऊपर। टिकट प्राइसेस जो है वो बढ़ने वाली है, बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि भाई आपको अच्छी बेहतर क्वालिटी मिल रही है, आपको फ्लडलाइट से मैचेस देखने का मौका मिल रहा है। सो जब कुछ चीजें बढ़ा है फैसिलिटी में, तो कुछ चीजें बढ़ेंगे पैसों में भी। सो जब आप टिकट जो आपने पिछले साल खरीदी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे कुछ पैसे आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, कुछ रुपए आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, और उसके बाद जाकर के आपको टिकट जो है वो कंपैरेटिवली पिछले साल से थोड़ी सी महंगी दिखेगी। सो यस, टिकट का महंगा होना ऑब्वियस है, बट कितना महंगा होता है ये देखना है, बहुत ज्यादा भी ना हो जाए कि लोग बोले कि यार इतना प्राइस हाइक करने की क्या जरूरत थी। आई होप कि बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट यस, आपको ये एक चेंज जरूर दिखेगा कि प्राइस जो है वो बढ़ने वाले। नेक्स्ट जो है उसमें ये एक्चुअली में चेंज नहीं है, बट हाँ, ये एक नोटेबल मेंशन है जो करना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि फॉरेन फ्रेंचाइज के एडिशन होना है। आपको याद होगा पारसदाई ने भी कुछ टाइम पहले कहा था कि 8 टीम ही रहने वाली है इस बार। सो मेरे हिसाब से फॉरेन फ्रेंचाइज इस सीजन में एडिशन नहीं होगा, अगर होगा भी तो डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा। ठीक है, फ्रेंचाइज 8 ही रहेंगी और उसमें इनडायरेक्ट एडिशन होगा, जहां पर आपको एक्स्ट्रा टीम ऐड होते हुए नहीं दिखेंगी। सो इस बार आपको 8 की 8 ही टीम दिखेंगी। हाँ, फ्रेंचाइज का एडिशन हो सकता है, बट वो इनडायरेक्ट एडिशन होगा। पिछली बार जिस तरह से टीमें रही थी उसी तरह से रहेंगी। इनडायरेक्ट एडिशन में आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, वो भी अगर इस साल हुआ तो। नहीं हुआ तो 8 की 8 टीम ही रहने वाली है। लेकिन ये जरूर है कि नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि आपको फॉरेन प्लेयर्स जो है वो ज्यादा दिखेंगे। पिछली बार जो फॉरेन प्लेयर्स दिखे थे, पिछली बार जो आपको बड़े बड़े नाम कुछ दिखे थे, शिखर धवन हो गए, जिमी नीशम हो गए, और बहुत सारे जो नाम थे, इस बार वो और इंप्रूव होकर के दिखेंगे। बिकॉज हमने देखा पिछली बार से काफी लोग बहुत खुश हुए थे। पिछली बार की रील्स पर इरफान पठान तक ने कमेंट किया था, मतलब वो नेपाल से बाहर निकला है, लोगों ने देखा है, स्टार स्पोर्ट्स पर उसको टेलीकास्ट कराने का फायदा हुआ है। सो उम्मीद पूरी है कि इस बार आपको मोर फॉरेन प्लेयर्स जो है वो टीम में पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। और तो और जिमी नीशम जैसे प्लेयर जो कि चैंपियन टीम के साथ थे, उनके वापस आने के भी चांसेस काफी ज्यादा है। बिकॉज कुछ टाइम पहले जिमी नीशम ने एनपीएल के बारे में बात करते हुए कहा भी था कि मैं अवेलेबल रहूंगा तो मैं डेफिनेटली खेलूंगा। उस टाइम पर कोई नेशनल ड्यूटी या कुछ और ऐसी सीरियस चीज नहीं आ जाती है अगर, तो अलग बात है। अगर मैं अवेलेबल हूं, फिट एंड फाइन हूं, तो मैं डेफिनेटली खेलूंगा। सो वी आर होपिंग कि जिमी नीशम आपको दिखेंगे। और अभी हाल फिलहाल में सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स के जो ओनर है स्वतंत्र शाह, उन्होंने भी कहा कि मैं बात कर रहा हूँ, स्टीव स्मिथ से हमारी बात हो रही है, डेविड वार्नर से हमारी बात हो रही है। वो बहुत, अगर सब कुछ सही रहा तो वो आपको एनपीएल सीजन 2 में दिख सकते हैं। सो ये एक चेंज होगा कि फॉरेन प्लेयर्स जो है जितने पिछली बार थे उससे बेहतर और उससे ज्यादा आपको इन्वॉल्व होते हुए एनपीएल सीजन 2 में दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो नेपाल के जो प्लेयर्स हैं उसमें आपको काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इंप्रूवमेंट दिखेगा। आपको नेपाल के जो प्लेयर्स हैं वो ज्यादा सॉलिड प्लेयर्स आपको दिखेंगे। जैसे पिछली बार अगर आपको याद होगा, विपिन शर्मा एक वो खिलाड़ी जो इमर्जिंग प्लेयर था, एक वो खिलाड़ी जिसने एक 17-18 साल का लड़का जिसने 25, 30, 35, 40 साल के लोगों को परेशान कर दिया था अपनी बॉल से। तो उस तरह का खिलाड़ी, हालांकि अभी उसको टाइम लगेगा नेपाल से खेलने में और नेपाल से एक बड़ा नाम बनाने में, बट आपको एनपीएल जैसे प्लेटफॉर्म पर आकर के इस बार भी आपको और बेहतर प्लेयर्स दिखेंगे। जैसे ईशान पांडे जैसा प्लेयर जिसने वहां परफॉर्म करा, फिर डोमेस्टिक में परफॉर्म करा, फिर टीम में उसको वापस जगह मिल गई। सो आपको कुछ ऐसे प्लेयर भी दिखेंगे जो हो सकता है टीम में पहले कभी खेले हो, फिर निकल गए हो, फिर उनको दोबारा एंट्री मिले। कुछ ऐसे सॉलिड प्लेयर दिखेंगे जिनको अभी तक डेब्यू करने का मौका ना मिला हो, लेकिन यहां पर खेला, लोगों की नजर में आए और फिर इवेंचुअली उनको टीम में भी जगह मिल जाए। सो इस तरह के आप कुछ प्लेयर्स नेपाल की तरफ से देखोगे। सो आई एम वेरी श्योर कि नेपाल विल गेट मोर सॉलिड प्लेयर्स इन दिस नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2। सेकंड लास्ट पॉइंट जो है वो है एक पर्टिकुलर प्लेयर के बारे में, जिसके बारे में मैंने बहुत शोर सुन लिया एनपीएल के पहले, एनपीएल के ड्यूरेशन में, एनपीएल के बाद, और अभी भी आज भी मैंने सुन लिया, और उसका नाम है आदिल आलम।
आदिल आलम को लेकर के मैंने एक अलग पॉइंट इसलिए लिखा बिकॉज मुझे लगता है कि आदिल जो है वो नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 में बहुत सारे फैंस के दिलों में होंगे बिकॉज बहुत सारे फैंस हैं जिनको इंतजार है कि भाई आदिल आकर के उस प्लेटफॉर्म पर खेले जिस प्लेटफॉर्म को सब लोग देख रहा हो, और वो आदिल के पास बहुत अच्छा मौका होगा अगर आदिल इस ऑक्शन से पहले पहले ऐसी परफॉर्मेंस दे देते हैं कि ऑक्शन में उनको पिक कर लिया जाए तो आपको वो किसी अच्छी टीम के साथ खेलते हुए दिखेंगे, और अगर वहां परफॉर्मेंस आ गई तो उनको आप टीम में भी खेलता हुआ देख सकते हो। सो यस, आदिल के पास बहुत अच्छा मौका है कि भाई नेपाल में अपनी जगह वापस से बनाए, और वो रास्ता जो है वो एनपीएल से होते हुए गुजरेगा, ये तो बहुत ऑब्वियस है। सो यस, मैं खुद आदिल को लेकर इसलिए एक्साइटेड हूं बिकॉज मैंने कहानियां बहुत सारी सुन ली हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि आदिल अगर आते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आ ही रहे हैं, सो वो कितना कुछ बवाल उठा पाते हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो ऐसा है जो मैं नहीं चाहता हूं क्यों, वो है फॉरेन प्लेयर का कप्तान बनना। ये हमने अभी एक रीसेंट रूमर्स में सुना, हालांकि ये रूमर है अभी तक तो इसको हम बहुत ऑब्वियस नहीं करेंगे, बट हाँ मेंशन जरूर करेंगे कि रीसेंट रूमर्स में हमने सुना कि नेपाल प्रीमियर लीग के सीजन 2 में कुछ टीम हो सकता है फॉरेन प्लेयर्स को कप्तान बना देगी, विच इज नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। मैंने अभी लाइव में इसको डिस्कस भी किया था। रीजन क्या है मैं आपको ही बता देता हूं। मेरे हिसाब से जो रीजन है, अगर आप फॉरेन प्लेयर को कप्तान बनाओगे तो फॉरेन प्लेयर्स, पहले तो नेपाल लोकल प्लेयर्स को नहीं जानते, दूसरी बात नेपाल के बहुत सारे प्लेयर और उनके स्किल सेट को नहीं जानते होंगे बिकॉज बहुत सारे प्लेयर एसोसिएट नेशन कवर नहीं करते। वो अपने बहुत सारे तो ऐसे प्लेयर हैं जो ये कहते हैं कि मैं अपने मैचेस नहीं देखता। बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो कहते हैं कि भाई मैं खेल के जब आता हूं तो मैं अपनी टीम को भी खेलता हुआ नहीं देखता, मैं अपने मैचेस भी नहीं देखता। जो प्लेयर्स अपने मैचेस नहीं देखता, अपनी टीम के मैचेस नहीं देखता, वो एसोसिएट को फॉलो करे, ये थोड़ा सा ऑब्वियस नहीं है। सो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जो आएंगे पहली बार और जो पहली बार ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, और अगर आप उनके उस एक्सपीरियंस की वजह से उनको कप्तान बना दोगे तो हो सकता है कि वो टीम फ्लॉप हो जाए बिकॉज उसको नहीं पता होगा कि किस बैटर के सामने कौन सा बॉलर लेकर आओ, बिकॉज आपके पास मेजॉरिटी जो होंगे वो लोकल प्लेयर्स होंगे। सो बेहतर ही होगा आप लोकल कैप्टन ही रहने दो, अपने नेशनल टीम के प्लेयर को ही कप्तान रहने दो। हाँ, वो हेल्प ले ले वो अलग सी बात है। डेविड वार्नर से अगर रोहित पौडेल हेल्प ले ले दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, या फिर दीपेंद्र सिंह आयरी अगर डेविड वार्नर से हेल्प ले ले दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर आप डेविड वार्नर को कप्तान बना दोगे और वार्नर हर चीज के लिए आयरी के पास, अगर उनकी टीम में है तो, या फिर अगर रोहित की टीम में तो रोहित के पास जा रहे, तो फिर टेक्निकली तो कप्तान रोहित या आयरी हो गए ना। बिकॉज अगर वार्नर बोलेंगे यार कौन अच्छा ऑफ ब्रेक कौन अच्छा करता है, किसको यहाँ पे लगाया जाऊं, तो बोलेंगे यार उसको लगाओ वो अच्छा करता है, अच्छा उसको लगाओ, चलो उसी को लगाया जाओ। सो टेक्निकली तो कप्तानी तो इन्होंने ही कर दी ना। सो वही मैं कह रहा हूं कि आप इस टाइम पर बेहतर होगा एक दो सीजन और चलने दो, थोड़ा सा और ग्रो होने दो, थोड़ा सा और नाम फटने दो इसका, उसके बाद आप फॉरेन प्लेयर्स को अगर चाहो तो कप्तानी दे सकते हो। बट फिलहाल के लिए मुझे लगता है अगर इसको ग्रो कराना है आपको तो फॉरेन प्लेयर्स को टीम में रखो, उनको सपोर्ट के लिए पूरा 100% अवेलेबिलिटी रखो, लेकिन उनको कप्तान वाली पोजीशन मत दो। सो ये 10th जो पॉइंट है मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, बट रूमर्स बता रही है कि ये हो सकता है। सो दीज आर द 10 पॉइंट्स दैट आई मेंशन्ड। आपको क्या लगता है एक बार चलो ठीक है आप मुझे बताओ कि इसमें और 11 12 हो सकता है नहीं हो सकता है, मेरे दिमाग में भी कुछ हो और वो एडिशन हो सकता है, बट अभी फिलहाल हम 10 पर इसको रखेंगे। लेकिन इन 10 में से कौन सा वो पॉइंट है जो आपके हिसाब से एनपीएल सीजन 2 को चेंज कर देगा, चाहे तो न्यू स्टेडियम या फिर फ्लड लाइट्स या फिर टाइमिंग चेंज होना कि भाई सुबह से शाम हुआ है अब आराम से मैचेस देख सकूंगा, पिछली बार नहीं देख पाया था, या कुछ प्लेयर्स का एडिशन होना, फॉरेन प्लेयर्स का आना, जिमी नीशम जैसे प्लेयर का वापस आना, या फिर आदिल आलम जैसे प्लेयर्स का आना, और जो पॉइंट्स हमने मेंशन किए उसमें से आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा पॉइंट है जो एनपीएल सीजन 2 को वाकई सीजन 1 से काफी ज्यादा अलग बना देगा और काफी ज्यादा इंप्रूव कर देगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।